नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे इस्पात के उत्पादन में स्टील के प्रोडक्शन के बारे में। जैसा आपको पता है कि किसी भी देश का जो विकास है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है नापा जाता है, मापा जाता है। क्योंकि जब तक किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा तब तक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट या वहाँ पे जो भी फैक्ट्री है अगर आपको बनानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे आप घर बनाते हैं, सबसे पहले अपने रहने की ही व्यवस्था करते हैं, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति अपना घर बनाता है ताकि वो ऋतुओं से जो है अपना बचाव कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना अति आवश्यक है। क्योंकि आप चाहे एयरपोर्ट बनाइए, चाहे आप रेलवे लाइन बिछाइए, रेलवे में आप काम करिए, चाहे फैक्ट्री बनाइए, चाहे इंडस्ट्री बनाइए, कुछ भी बनाइए, स्टील का जो है आपको उपयोग करना ही होगा। क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी काम नहीं हो सकता। पहले तो आपको वो जो बनाना है, जैसे रहने के लिए घर होना अति आवश्यक है, वैसे ही काम के लिए जो है फैक्ट्री का बनाना, इंडस्ट्री का बनाना, पुल का बनाना, रेल का निर्माण, एयरपोर्ट, हर चीज़, चाहे आप पोर्ट हो गया, तो हर एक चीज़ में जो है स्टील का यूज होता है। तो उसके उत्पादन के लिए इंडिया जो है इस पे बहुत अच्छे से काम करता है और इतना अच्छा करता है कि वो जो है स्टील को एक्सपोर्ट भी करता है। तो इंडिया स्टील के मामले में बहुत अच्छा जो है उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। लेकिन बात ये आती है कि इसके उत्पादन में जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये कि इसके उत्पादन में आप ये समझ लीजिए कि जो एमिशन होता है उसमें 12% सिर्फ स्टील के उत्पादन के वजह से होता है। कि स्टील जो हम बनाते हैं, स्टील बनाने में जो है हमारा जो पूरा अगर गैसों का एमिशन माने, जो पोल्यूशन माने, उसमें 12% जो है इसकी वजह से होता है। और स्टील बनाना आवश्यक भी है क्योंकि अपने देश को ग्रो करना है, ग्रोथ के लिए लेके जाना है, डेवलप्ड कंट्री में शामिल करना है। तो स्टील का उत्पादन करना होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी बहुत सारा निर्माण की आवश्यकता है। चाहे सड़क हो गया, पुल हो गए, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे में काम करना हो गया, तो पोर्ट हो गया, हर एक क्षेत्र में अभी काम करने की आवश्यकता ही है। तो स्टील का जो है वो प्रोडक्शन करना ही होगा। अब आवश्यक ये हो जाता है कि क्यों ना हम इस तरीके से स्टील का उत्पादन करें कि वो जो है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो। क्योंकि आपको पता है कि जो स्टील का उत्पादन करते हैं उसमें जो एनर्जी लगती है वो हम कोल से ले निकालते हैं, और वही कोयला जब जलता है तो उससे एमिशन होता है। तो क्यों ना हम कोयले के बदले जो है कुछ और उपयोग करें। तो क्या उपयोग कर सकते हैं? तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है हम उसको उपयोग कर सकते हैं। अब वो जो बात कही जा रही है कि क्यों ना हम हाइड्रोजन एनर्जी का उपयोग करें। सोलार एनर्जी तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी में नहीं आ सकती कि आप उससे जो है स्टील के उत्पादन में उपयोग कर सके। हालांकि उस पर प्रयोग किए जा रहे हैं, ट्राई किया जा रहा है। लेकिन एक हाइड्रोजन एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी है कि वो जो है इसके प्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को सही तरीके से बना सकें और हाइड्रोजन एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करके उसका उपयोग करें, तो इससे जो है एमिशन जीरो हो जाएगा और हम स्टील का उत्पादन भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें स्टील का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना बंद ही करना होगा। बंद कर देंगे तो फिर देश का विकास कैसे होगा? हम जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो कैसे होगा? क्योंकि वो सब स्टील पे ही होता है। तो बात यही है कि हम इस ग्रीन एनर्जी के थ्रू करें। अब बात आ जाती है कि हाइड्रोजन एनर्जी के थ्रू करेंगे तो हाइड्रोजन कैसे लेके आएंगे, कैसे बनेगा? तो हाइड्रोजन बनाने का जो तरीका है वो यही है कि हम वाटर के थ्रू जो है बनाएंगे। उसमें जो है वाटर से हाइड्रोजन को अलग करेंगे। अब बात फिर वही आती है कि अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन को जो वाटर से बाहर निकालने की प्रक्रिया में फिर जो है फ्यूल लगेगा, और वो कोल के माध्यम से ही होता है। तो ये सारे काफ़ी संकट खड़े होते हैं। इन्हीं सब के लिए जो है नई टेक्नोलॉजी और काम करने की आवश्यकता है। साइंटिस्ट को कैसे जो है इस पे काम करें कि वो जो एनर्जी बनानी है उसमें किसी भी प्रकार का एमिशन ही ना हो, और चीज़ें जो है वो एनर्जी जो है हमें मिले जिससे हम उसका उपयोग स्टील में कर सकें। तो
अब इस पे इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। रिसर्च और डेवलपमेंट जब तेज़ी से होगा तब जो है हम सही टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं उन्होंने तो एमिशन कर लिया और अब जो है वो अलग अलग तरीके के सैंक्शन लगाते हैं और ये बातें निकालते हैं कि इस देश में इतना एमिशन हो रहा है, इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो है नुकसान हो रहा है, उससे जो है काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने तो अपने आप को डेवलप्ड कर लिया, उन्होंने एमिशन कर लिया। अब जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको वो ज्ञान दे रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उनकी बात को नहीं मानना। हमें जो है उत्पादन तो करना है, स्टील का प्रोडक्शन करना है, लेकिन अगर वो ग्रीन एनर्जी के थ्रू हो तो हम एमिशन भी नहीं करेंगे और जो अपना काम है वो भी करते रहेंगे। तो कहते हैं कि मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि आपको पता ना चले। जैसे कि आप देखते होंगे जब क्रिकेट मैच होता है तो दिन और रात का जो मैच होता है, डे नाइट का मैच होता है, तो दिन में मैच चलता रहता है और जैसे ही शाम होने लगता है तो फ्लड लाइट जला दिया जाता है और जो लोग मैच देख रहे होते हैं वो मैच देखते रहते हैं और कब से दिन रात हो जाता है पता नहीं चलता। तो उसी प्रकार हमें इसको ट्रांजिशन करने की इसी प्रकार आवश्यकता है कि हम जो अभी कोयले के माध्यम से एनर्जी देते हैं उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी के अगर थ्रू देने लगे और ये चीज़ बहुत स्मूथ तरीके से हो, बहुत ध्यानपूर्वक हो कि पता ही ना चले और ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाएं, तो इससे जो है हम क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट पे जो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, वो कम कर सकेंगे। तो हम पर्यावरण को भी बचा सकेंगे, स्वयं को बचा सकेंगे और प्रोडक्शन भी नहीं रुकेगा। तो रिसर्च और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। इस पे जो है गवर्नमेंट को काम करने की आवश्यकता है और गवर्नमेंट जो है इस पे काम कर भी रही है। वो जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन करके जो है वो एक स्कीम लेके आई है जिसमें हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा और उस हाइड्रोजन एनर्जी के थ्रू जो है ये सारे काम होंगे। तो इसी के शोध के लिए, इसी समझ के लिए कि आप जो है ऐसा काम करिए कि काम होता भी जाए और उसके परिणाम स्वरूप कुछ बुरा ना हो। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो हैं वो काम तो करते हैं, जो लोग हैं काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वो जो है आप देखेंगे कि उसके साथ बहुत सारा वेस्ट जनरेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उसका सही तरीके से उपयोग करना है। और जब इस बात से अवेयर होंगे तभी जो है कोई देश साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और इस बात का ध्यान देते हुए हम देश का विकास भी कर पाएंगे और हम पोल्यूशन को भी रोक पाएंगे, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। हमें जो है एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, अपना स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए सही तरीके से सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस पर्यावरण को सेव करते हुए विकास करना है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट के चक्कर में हम नेचर का जो है नाश कर दें और यही जो है हमारे लिए उल्टा पड़ जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आप देख ही रहे होंगे, समय के साथ ये बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, गैसों का मिशन हो रहा है। तो उसको हम कैसे कम कर पाएँ, कैसे जो है उसको ठीक करें, ये विषय है हमारी समझ का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इन बातों से अवगत होंगे, आपको पता होगा। आप क्या समझते हैं आप भी शेयर करिए, और अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं हैं तो आप इन वीडियो के माध्यम से ये बातें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हम इन बातों को जानते हुए अपने देश की में कैसे स्टील के उत्पादन के माध्यम से विकास करते हैं और हम इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। तो इन सब बातों को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने देश को श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठता की श्रेणी पर ले जाएंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और चर्चा करेंगे। नमस्कार।